तो आप सभी को एक बार फिर से पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं ट्रिगोमेट्री का पार्ट 18 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो होगा। और इसमें अप्रोक्स लगभग 30 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो लगभग कल की वीडियो में थी, नेक्स्ट वीडियो में। तो टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। इसमें ट्रिगोमेट्री के ऑब्जेक्टिव के हर एक टाइप को, हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किए हैं और देखेंगे अगर नेक्स्ट डे कुछ और अगर ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन से बच जाते हैं तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए, समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता क्या है, और क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके चलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझिएगा और उस पे घर से जाकर रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके पास माइंड में क्वेश्चन सेट होगी। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा दोस्त कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है किसका। तो दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसे क्या करेंगे, जैसे में आप यहां से देखेंगे सॉल्यूशन इसका कैसे होगा सर। तो सॉल्यूशन जो होगा दोस्त यहाँ पे कैसे करेंगे कि एक 9 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि सेक स्क्वायर थीटा दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के अप्रोक्सीमेट जो मान होता है करीब 1 होता है, वो आपको पहले बताया गया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं इसको, जैसे में 9 सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है दोस्त 9 टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो अब इन दोनों में से क्या करते हैं दोस्त, हम क्या करते हैं 9 कॉमन करते हैं तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या बचेगा दोस्त टेन स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होगा दोस्त, इसका मान जो होगा क्या 1 होता है, ये आप लोग को पहले ही पता है। तो 1 होगा तो इसका जो टोटल जो गुना करेंगे तो मान क्या होगा 9। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं 9 होगा, जैसे मैं यहाँ पे कभी कभी दे देगा कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा दोस्त, तो वहां पे भी 9 9 क्या होगा कॉमन करके साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अगर मान जो होता है 1 हो जाता है, उसका आंसर क्या होगा 9 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं दोस्त, इसलिए मैंने बोल रहा कि आप लोग के कम से कम आप घर पे बैठ कर रिविजन कर, इस टाइप पे जहां से क्वेश्चन मिले उसको बनाने की कोशिश करें, तब आपके जो माइंड जो है ना वो मैथ की तरफ आकर्षित करेगी। अब यहां से बात करते हैं क्या इसका आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या देते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट 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 कोस 90 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो इसका जो मान होगा दोस्त, इसका जो मान होगा, इसका मान जो होगा इसका मान क्या होगा 0 होगा, इसका मान क्या होगा 0 होगा। आप कहेंगे कि सर 0 कैसे होगा, 0 कैसे होगा। तो जैसे में यहाँ पे कोस 1 कोस 2 कोस 3 डॉट डॉट करके कोस 90 तक, जैसे में हम कह सकते हैं कि कोस जो होगा दोस्त कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, तो एक कहीं ना कहीं जाकर कोस, कहीं ना कहीं जाकर कोस 89 से तुलना करेगा, कहीं ना कहीं जाके कोस कोस कहां से तुलना करेगा, कोस कहां से तुलना करेगा, तो तुलना करेगा 88 से तुलना करेगा, 88 तुलना करेगा। तो कहीं ना कहीं इसका मान जो होगा ना कट छट के अगर मान भी आएगा तो वो मान अप्रोक्सीमेट 0 में आएगा, और 0 में अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर पूरा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट 0 आंसर होगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन देखे तो उसका जो मान होगा 0 होगा। कभी कभी यहाँ पे 180 डिग्री तक जाएगा, वहां पे मान 180 तो उसका मान क्या होगा 0 होगा। दोस्तों अब क्या करते हैं, जैसे में देखते हैं कि अब इसका मान है कि कोट 60 डिग्री का मान है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, यानी तीसरा नहीं लगभग आपका 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि कोट 60 डिग्री का मान है। तो कोट 60 डिग्री का मान क्या होगा दोस्त √3 1/√3 एक आया इनफाइनाइट। तो हम बोले थे जो टेबल बताया गया है आप लोग के पहले वीडियो में, जो टेबल बताया गया है टेबल से बहुत सा क्वेश्चन पूछ जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सा आता है। तो पहले आप जाकर टेबल को जरूर एक बार वीडियो देखेंगे और टेबल का पूरा निचोड़ याद कर लेंगे। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कोट 60 डिग्री का मान जो होगा कोट 60, अब कोट 60 का जो मान होगा तो कोट 60 का मान क्या हो जाता है, कोट 60 का मान तो देख पा रहे होंगे कि जो कोट 60 का होता है एक किसका उल्टा होता है tan का, और tan 60 का मान होता है √3। तो इसका उल्टा क्या होगा तो 1/√3 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त 17 का बोल रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे कर सकते हैं सर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सेक 70 और एक साइन 20, यहाँ पे क्या होगा कोस 20 और यहाँ पे कोसेक 70। तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग बताए थे कि साइन जो उल्टा होता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी प्रकार क्या हो जाता है आपका
सेक जो हो जाता है से कोसेक के साथ हो जाता है और साइन जो हो जाता है आपका कोस के साथ हो जाता है। जैसे में यहाँ आप कर सकते हैं, जैसे में यहाँ पे क्या है आपका कि सेक जो है दोस्त सेक 70 डिग्री इंटू साइन जो हो जाता है 20 डिग्री इंटू यहाँ पे बात आ जाता है प्लस प्लस क्या हो जाता है कोस 20 डिग्री और कोसेक जो हो जाता है दोस्त 70 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70 जो होगा कि सेक 70 जैसे सेक 70 इसमें से जब दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री पहुंच रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री पहुंच रहा है, दोनों में से क्या एक को कन्वर्ट करते हैं। जब एक को कन्वर्ट करेंगे दोस्त तो सेक 70 डिग्री हो जाता है और इंटू यहाँ पे साइन करेंगे तो साइन क्या होगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री और प्लस क्या होगा दोस्तों कोस 20 डिग्री और इंटू कोसेक जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना 20 डिग्री होगा, तब तो 70 आएगा ना। अब क्या करते हैं कि जिसमें सेक जो हो जाएगा सेक 70 डिग्री हो जाएगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा, तो कोस क्या हो जाएगा 70 डिग्री, कोस 70 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे प्लस, यहां से क्या होगा, यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से इसका क्या होगा कि कोस थीटा कोस 20 डिग्री और अगर इसको हम क्या करते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है दोस्त ये क्या हो जाता है सेक थीटा, तो सेक आपका 20 डिग्री आंसर होगा, क्या होगा सेक आपका 20 डिग्री होगा। अब बात आ जाता है, अब देख पा रहे हो कि सेक 70 कोस यानी ये जो 70 जो है दोस्त ये क्या है एक थीटा है, ये भी क्या है एक थीटा है, तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा का जो मान होगा से एक हो जाता है प्लस हो जाएगा इसका जो मान होगा दोस्त एक हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 जहां पे होंगे वहां पे टिक आउट कर सकते हैं। जब 17 क्वेश्चन क्या है ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए में आपका 2 आंसर है। आगे चलते हैं, क्या आपका 18 है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 कोस थीटा थीटा, 2 कोस थीटा थीटा इक्वल क्या है एक, तो थीटा बराबर है, अब थीटा किसका बराबर होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे सर, तो यहां से क्या कर सकते हैं देखेंगे पहले कि यहां से देखिए 2 क्या 2 कोस थीटा थीटा बराबर एक है, तो यहां से थीटा के मान पूछ रहा है, थीटा किसके बराबर होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं जैसे में क्या होगा कि देखिए कोस कोस थीटा थीटा और ये एक है तो ये इसके साथ गुना करेगा, क्या भाग कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल करेगा। अब दोस्त यहां से देख पा रहे हो कि कोस कोस क्या हो जाएगा, कोस जो होगा आपका 3 थीटा बराबर, अब 1/2 कोस में किसका मान होता है, 1/2 कोस में किसका मान होता है, तो वो होता है दोस्त किसका कोस, कोस जो हो जाता है आपका 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट लगभग 60 डिग्री का मान होता है। तो अब देखेंगे कि कोस से कोस खत्म, अब जो 3 थीटा का साजा थीटा थीटा बराबर क्या बचेगा 60, तो 3 से काटेंगे तो लगभग 20 बार है, थीटा का मान जो आता है दोस्त वो लगभग कितना 20 डिग्री आता है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 18 की कहां है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे क्या है क्वेश्चन कि यदि थीटा बराबर 30 हो तो 2 कोस 2 थीटा का मान होगा 1 √3 2 की √2। तो दोस्त इस प्रकार के जो क्वेश्चन क्या होंगे यहां से देखेंगे हम यहाँ पे कि जैसे में क्या हो थीटा का मान, तो इसमें कुछ नहीं करना सिर्फ थीटा का मान जहां पर थीटा को वहां बैठा देना, उसके बाद सोल्यूशन मारना है। कैसे करेंगे, जैसे में 2 कोस 2 थीटा का मान निकालना है, थीटा की जगह पे 3 है 30 है तो 2 कोस 2 गुने 30 तो 2। अब यहां पे क्या करेंगे दोस्त कोस 30 दूनी की कितना हो जाएगा कोस 60 डिग्री होगा, 30 दूनी की कोस 60 डिग्री, यहां से क्या होगा 2, अब कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 होगा तो 2 से 2 खत्म, यानी आंसर क्या होगा एक देख पा रहे होंगे कहीं पे आंसर एक है, देखिए तो कहीं ऑप्शन नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते दोस्त, 1 मिनट वेट कीजिएगा। आखिर आप लोग को सोल्यूशन भी तो चाहिए ना, ऐसे रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक नहीं सोल्यूशन के साथ आप सीख पाएंगे। अब क्या होगा दोस्त, अब जैसे में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन 20 जो है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका, तो अब यहां से क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सोल्यूशन मारेंगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, आप इसको सोल्यूशन कर दीजिए। बस सिर्फ क्या है आप मान बैठा के कर सकते हैं, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 0 डिग्री, आपको इसीलिए पहले टेबल बताया गया है, टेबल आप याद कीजिए, टेबल से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में आते हैं वहां से प्रश्न,
तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 हो जाता है tan 30 डिग्री का मान। बटा करेंगे दोस्त यहाँ पे 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 1/√3 और 1/√3 की क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर में होगा तो ऊपर में 2/√3 हो जाएगा, मेन बटा आपको ये हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 1 + 1/लगभग 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 2/√3 होगा दोस्त, √3 बटा यहाँ से करेंगे तो लगभग आपको 3 और 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2/√3 बटा 3 1 4/3, इसको बदलेंगे 2/√3 गुने 3/4। देखिए ना एक बेसिक लेवल से बनाते आ रहे हैं, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे ये 2 से 2 दूनी के 4 कट जाएगा। अब देखेंगे 3 ऊपर बचा और नीचे 2√3, क्या ऑप्शन नंबर है, देखिए तो ऑप्शन नंबर है कहीं पे। अच्छा इसका मान लगभग 60 डिग्री कोस 60 डिग्री सेक 60 ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो ऐसा करते देखिए, अब यहां तक हम कर दे 3 बटा कितना हो जाएगा 3/√3। तो ऐसा करते हैं ऊपर वाला के √3 और गुने √3 कर देते हैं और बटा क्या होगा 2√3 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहां से कैलकुलेटर बढ़ाया है, यहां से ये √3 से √3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा √3/2। अब √3/2 किसका मान हो जाता है, √3 बटा किसका मान होता है देख सकते हैं, √3/2 से अलग साइन को होता है साइन 60। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब बात आता है कोई बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे √3 3 है, 3 को √3 गुने √3 कैसे कर दिए। तो दोस्त यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे, √3 गुने √3 जो होगा वो लगभग √9 हो जाता है और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो इसके जगह पे हम इस रूप में लिखते हैं और कोई बात नहीं है, ये सब सरलीकरण है। चलिए तो अगला तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 21, जो 21 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sec sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है तब सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान होगा। अब इस प्रकार का दोस्त थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी 1 मिनट के लिए वेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है आपका tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan क्या होगा आपका 75 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री का मान होगा। तो हम बोले थे कि जब भी इस प्रकार से होगा और बीच में इंटू रहेगा गुना रहेगा तो देखेंगे कि 15 और 75 90 डिग्री हो रहा है, 20 और 70 कितना हो रहा है आपका 90 डिग्री हो। तो जब भी इसको जब करेंगे काटपीट करेंगे तो आपका 1 गुने 1 होगा, 1 गुने 1 का जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका मान भी जो होगा 1, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन का लगभग पहला पार्ट 1 वाला वीडियो में भी कुछ बताए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा बहुत से ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो फॉर्मूले आपको डाल दिया जाता है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा होगा दोस्त बराबर किसका होगा, आपको किसका बराबर होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो हो जाता है किसका हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आपका 24 क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए है तथा कोस 65 डिग्री बराबर बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, तो यहाँ से आपको जो मान पूछ रहा है इसका अप्रोक्स इसका मान पूछ रहा है, जब इसका मान पूछ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मान पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए की जगह पे दिया गया है कितना 65 डिग्री, बी की जगह पे दिया गया है 65 डिग्री कोस में, तो यहाँ से कर देंगे कि साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त 65 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए दोनों 65 डिग्री और हम बोले थे कि 65 आपका 55 आपका 31 32 ये सब जो वगैरह होता है ना, ये क्या आपको हो जाता है एक थीटा का कार्य करता है दोस्त, क्या करता है थीटा का कार्य करता है। अब ये आपका थीटा ये थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ऑपरेशन कितना होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख पा रहे हो कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें एक आपका ऑप्शन आंसर है। तो समझ में आया। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या 25 का दोस्त 2 sin a बराबर √3, 2 sin a बराबर √3 हो तो a का मान होगा, a का मान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे कह सकते हैं कि जैसे में 2, अब इसमें 2 sin a है, 2 sin a बराबर क्या है √3 है दोस्त, तो √3 तो a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे sin a बराबर क्या होगा √3/2।
अब ए का मान पूछ रहा है, ए का मान कहाँ पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान जो होगा दोस्त यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि साइन जो ए है अब बराबर √3/2, √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो आप जान रहे हैं कि कितना होता है, साइन 60 डिग्री के। साइन से साइन खत्म, जो ए का मान हो गया दोस्त कितना हो गया, 60 है। ए का मान जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, आपका 60 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि tan π/2 का मान होगा। तो आप tan π/2 कह सकते हैं, tan π/2 तो पाई के मान बताएं कितना, 180 डिग्री लेना है और आपको यहाँ पे 2 लेना है, 2 से यहाँ पे काटेंगे कितना होगा, 90। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होगा, आप सिंपल से कह दीजिए tan 90 डिग्री का मान जो होगा लगभग इनफाइनाइट में होगा, ऑप्शन नंबर अपरिभाषित जिसको कहा जाता है, क्या होगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित कैसे चिन्हित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/√3 बराबर है। हम देखेंगे यहां से दोस्त 1/√3 जो होगा किसका बराबर होगा, किसका, तो 1/√3 पूछ रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है, किसका मान होता है। तो 1/√3 आप देख पा रहे होंगे कि 1/√3 जो होगा कि tan 60 डिग्री के, tan 60 के मान लगभग नहीं होता है, tan 60 के √3 होता है, tan 30 के मान 1/√3 और sin 30 के 1/2 और cos 45 के 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। sin 30 डिग्री का मान जो होगा से आपका 1/√3, तो 1/√3 बराबर किसका होगा, tan 30 डिग्री के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। अब देखते हैं साइन, अब यहां से आप देख सकते हैं कि sin π/4 और माइनस क्या होगा दोस्तों cos π/4। तो यहां से क्या होगा कि साइन जो हो जाएगा साइन 180/4 यानी काटेंगे तो लगभग 45, यानी साइन लगभग जो आएगा अप्रोक्स की साइन 45 डिग्री और यहाँ पे माइनस आएगा cos 45 डिग्री। और अगर मान लिखेंगे तो यहां से मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 और माइनस 1/√2 इसी खत्म होगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आंसर जो है कितना होगा, 0। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे कहां पे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि 29 कह रहा है दोस्त कि यदि 2θ इक्वल बराबर π/3 हो तो sin θ का मान होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे में कह रहा है कि यदि 2θ बराबर इतना है तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2θ बराबर π/3 है। तो यहाँ से क्या करना है दोस्त, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से आप सिंपल से कह सकते हो कि 2θ बराबर क्या होगा, 180/3। यहाँ से क्या कर सकते, 3 से 60 बार में और 2 से फिर काट देंगे 30 बार में, थीटा का वैल्यू जो आ गया 30 डिग्री आ गया। सिंपल से तो क्वेश्चन था दोस्त, थीटा का मान सॉरी साइन थीटा पूछ रहा है। अब साइन थीटा, तो थीटा की जगह 30 आया तो साइन क्या, साइन 30 के मान पूछ रहा है। तो थीटा 30 तो साइन 30 के मान पूछ रहा था, साइन 30 के मान कितना होता है, 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1/2 देखे तो है ऑप्शन में कहीं पे 1/2 ऑप्शन नंबर ए ही में आपका आंसर मिलेगा इस प्रकार से। अगला क्या लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 हो तो tan θ का, बस उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसी प्रकार क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे 3θ बराबर क्या होगा कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या 30 डिग्री होगा, थीटा का मान जो है 30 डिग्री होगा। और बोल रहा है किसका, tan θ का मान, तो tan हम क्या tan 30 डिग्री का मान कितना होगा बताओ आप ही लोग, 1/, क्या होगा √3 होगा कि नहीं होगा, तो 1/√, देखेंगे 1/√3 1/√3 ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर हो जाएगा, 1/√3 ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन दोस्त बच गया आपका, एक क्वेश्चन बच गया, क्या आपका बच गया 21। तो 21 के थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको बोर्ड साफ कर लेते हैं। आप सोच रहे हो सर आप पहले क्यों नहीं बताएं, अब इसमें पहले इसलिए नहीं बताया दोस्त क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बोर्ड को साफ होना जरूरत है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले नहीं इसको सोल्यूशन किए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसको 21 के लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, देखिए दोस्त 21 जो क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो इसका मान सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का जो मान होगा दोस्त, जैसे में क्या इसको देखिए थोड़ा सॉल्यूशन करने तरीका, इसको क्या ऐसे कह सकते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या कीजिए ना कि 7 को आप कर दीजिए 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या कर दीजिए 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस से 3 cos स्क्वायर थीटा और बराबर क्या कर दीजिए। अब यहां से कह सकते 7 जो √7 जो है ना, √7 को क्या हम 4 और 3 में तोड़ दें।
अब यहां से क्या करेंगे, आप देख पा रहे हो कि 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होगा, तीन तीन क्या करते हैं दोस्त कॉमन, यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में बचेगा 4। तो यहां से देख पा रहे हैं कि इसका मान जो हो जाता है दोस्तों वो क्या हो जाता है आपका, वो जो हो जाता है 3, इसका मान जो हो जाता है 1, यानी अप्रोक्सीमेट टोटल जो मान आ गया आपको बच गया 3 और बराबर में यहाँ बच गया, बराबर में क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। अब यहां से क्या होगा दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा कि 4 और -3 होगा, -3 हो गई इसको लेकर चल गए, बचेगा क्या, बचेगा क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा दोस्त क्या 1/4 होगा। जब 1/4 होगा तो साइन स्क्वायर जो होता है इसको क्या उधर चढ़ाते हैं रूट, तो 1/4 का अंडर रूट होगा, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान आएगा 1/2 आ गया। अब साइन थीटा के मान 1/2 आ गया तो हम यहां से क्या PBH निकालेंगे, तब तो इसका मान निकलेगा सेक और कोसेक के। तो अब यहां से PBH निकालेंगे, यानी P बराबर अब H बराबर, P के मान 1 अब H के मान जो होगा 2, तो P बराबर 1 और H बराबर जो हो जाएगा से 2, तो B क्या होगा दोस्त, B जो होगा से √3 होगा। B का जो मान होगा अप्रोक्सीमेट √3 होगा। जब √3 होगा तो अब यहां से हम कुछ भी मान निकाल सकते हैं, जैसे मैं कह रहा है कि सेक थीटा, क्या कह रहा है सेक थीटा, तो सेक के क्या मान होता है H/H/B हो जाता है, प्लस कह रहा है कि कोसेक थीटा तो H/P हो जाता है। तो H जो होगा दोस्त ऊपर में H 2 हो गया, B जो कितना है B आपका √3 हो गया और प्लस H 2 बटा और आपका कितना होगा P जो हो जाता है 1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से क्या होगा कि 2√3 आ जाएगा। इसको आंसर जो होगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन क्या है कि नहीं 2/√3 ऐसे, इसको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आगे बढ़ाया नहीं है, यहाँ पे बढ़ाया नहीं है, इसको यहीं पे आंसर कर दिया 2 प्लस 2√3, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2 प्लस 2/√3। इसको ऑप्शन नंबर देख रहे 2 प्लस 2/√3, 2 प्लस 2/√3, देखिए यही वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऐसे सीधा भी नहीं किया ऐसे दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है लगभग आपका इससे यहाँ से अब करीब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करीब आपका यहाँ से 20 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। और अगर आपको अच्छा से अगर मैथ सीखना है, समझना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो मैथ को आप शुरू से जरूर पढ़े और हर एक टाइप जो आपका चैप्टर है मैथ का, हर एक चैप्टर से हर एक टाइप का वीडियो डाल दे रहे हैं। हर एक टाइप जो VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को बताया जा रहा है और उसका साथ साथ ऑब्जेक्टिव ही क्लियर करवाया जा रहा है। आता है अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अपने दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।